मेरी शादी विजय से तय हुई तो मैं बहुत नाखुश थी क्योंकि विजय पहले से शादीशुदा था। मगर वो बच्चे के लिए दूसरी शादी कर रहा था। सब बहुत खुश थे। शादी के एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो पति ने मुझे मायके भिजवा दिया और साथ में तलाक भी भिजवा दी क्योंकि वो बीमार पत्नी नहीं रखना चाहता था। मैं रोज़ उसे फ़ोन करती, पागलों की तरह सबसे कहती कि एक बार मेरी बात करवा दो पति से, मगर कोई मुझे नहीं बताता कि वो बात नहीं करना चाहता। मैं कई महीने तक दुख और बीमारी से लड़ती रही, लेकिन एक रात जब मैंने हॉस्पिटल में अपने पति को देखा तो चीख उठी क्योंकि वो तो डॉक्टर ने रश्मि से पूछा, रश्मि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? रश्मि ने जवाब दिया, डॉक्टर अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो डॉक्टर से बात कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बेड पर पड़ी। जब उसने इस बेड की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह हैरान रह गई क्योंकि उसके सामने वो इंसान था जिससे उसका कभी संपर्क नहीं हो पाया था। 6 साल पहले जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ था वो शायद कभी भुला नहीं सकी थी, मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी था। इसी वजह से रश्मि थोड़ी हैरान थी, डॉक्टर से बात कर रही थी, लेकिन वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। वो खुद से भी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या सोच रही है, जैसे उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। उसके सामने क्या था ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। डॉक्टर ने उसे हिलाया और कहा, रश्मि आप कहाँ गुम हो गई हैं? ये आपका पर्चा है, आप मेडिकल स्टोर से दवा ले लीजिए। संभव है कि इस बार आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। रश्मि ने डॉक्टर से पर्चा पकड़ा और बाहर पड़ी बेंच पर उसी बेड के सामने जाकर बैठ गई। वो अपने ख्याल में गुम हो गई। उसकी नज़रें धुंधली सी होने लगी, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गई हो। अचानक उसके दिमाग में किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी और वो इन आवाज़ों में खोने लगी। रश्मि को महसूस हो जैसे वो आवाज़ें कहीं बहुत पास से आ रही हैं। ये आवाज़ें उसके दिल के किसी गहरे कोने में दबे हुए अतीत की थी जो अचानक जिंदा हो गई थीं। वो दृश्य आंखों के सामने साफ होने लगा जब वो और वो इंसान जिसे वो कभी भुला नहीं सकी थी एक साथ हंसते थे। वही कह कहे वही खुशी भरी बातें, सब कुछ दोबारा उसके सामने था। रश्मि की आंखों में आंसू आने लगे। वो जानती थी कि ये सब सपने की तरह है, लेकिन ये सपना इतना हकीकत के करीब था कि उसकी आंखें बंद होने को तैयार न थीं। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों वो इंसान जिसने उसे छोड़ दिया था आज फिर उसके सामने आ गया, कि भाग्य ने उन्हें दोबारा मिलाने का फैसला कर लिया है या ये सिर्फ इत्तेफाक है। वो इस ख्याल में खोई हुई थी कि अचानक उसके सामने वो इंसान चलता हुआ बेंच के करीब आया और थोड़ी देर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में हो। रश्मि की हिम्मत न हो सकी कि वो उससे बात कर सके। वो खामोशी से उसे देखती रही और दिल में हज़ारों सवाल उठने लगे। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर उस इंसान ने धीरे से कहा, रश्मि इतने साल बाद तुमसे मिलकर अजीब लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यूँ दोबारा मिलेंगे। रश्मि के दिल में हज़ारों जज्बात पैदा हो चुके थे। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि दोबारा से इंसान पर भरोसा करे या अतीत के दर्द को दोबारा जिंदा होने से बचाए। रश्मि उठ खड़ी हुई और कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते उसके दिमाग में वही आवाज़ें गूंजने लगी, मैं रश्मि अधिराज जो एक काबिल डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके सपने शायद अब टूट चुके हैं। मैं कौन थी? मैं वो थी जिसे बीमार समझकर ठुकरा दिया गया था। मैं कितनी खुश रहा करती थी। वो अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। कुछ देर बाद वो रिक्शे पर सवार हुई और अपने घर आ गई। घर पर भी वो चुपचाप बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस इंसान के साथ क्या हुआ और वो कैसे उसकी तरफ बढ़ सकता है। अब तो वो उसके लिए पराया हो चुका है। आज से 6 साल पहले जब मैं 21 साल की थी और मेडिकल कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरा एडमिशन हो चुका था, मैं बहुत खुश थी कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन इस दौरान मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं मना नहीं कर सकी। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारे सपने अब ससुराल जाकर ही पूरे होंगे, और मैंने हाँ में अपना सर झुका दिया। मेरे पापा ने कहा कि पहले शादी कर लो और फिर मेडिकल कॉलेज जाने का सोचना। लड़के का नाम विजय था और वो पहले से शादीशुदा था। मेरी मौसी ने ये रिश्ता करवाया था। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो मुझे शादी के बाद पढ़ने की परमिशन दे तो मुझे इस शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, वो शादी के बाद पढ़ने की परमिशन नहीं देंगे क्योंकि वो आदमी पहले से शादीशुदा है और उसे बच्चे की इच्छा है। तुम उसे औलाद दे देना, इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं चुप हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी और मैं कुछ बीमार भी रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। आखिरकार मेरी मौसी अपने मकसद में कामयाब हो गई क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूं। उन्होंने मेरे पापा का ऐसे ब्रेन वॉश किया कि जैसे वही सब कुछ ठीक कह रही हों और हम गलत हों। मेरे पापा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बस यही वजह थी कि मेरे सपने अधूरे रह गए थे। हम 5 बहनें थी और मेरे पापा ने हमारी परवरिश बहुत सख्त की थी। हमने भी अपने पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैं बीच की बहन थी। मुझसे छोटी एक बहन थी, यानी मैं चौथे नंबर पर थी। मैं कुछ नटखट और शरारती भी थी और हर वक्त खुश रहने वाली थी। कुछ दिनों से मुझे पूरी तरह चुप देखकर मेरी बड़ी बहन विभा दीदी ने मुझसे पूछा, रश्मि आखिर तुम्हें परेशानी किस वजह से है?
जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है वो तो काफ़ी समझदार लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पढ़ने से रोकेगा। मैंने जवाब दिया, बात ऐसी नहीं है, जो भी होगा होगा तो ससुराल में ही। पापा मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मेरी बहन ने कहा, ये बात तुमने मुझे तो कह दी है, लेकिन दोबारा किसी और से मत करना। अगले रविवार को तुम्हारी शादी होगी और शादी बहुत सादगी से होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऊपर से मेरी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करती तो वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे वहम है, शादी ना करने के बहाने हैं। मैं खामोश हो गई। मैंने भगवान से प्रार्थना की, अब तू ही मेरे हाल पर रहम कर। अगर तूने मेरे लिए बेहतर सोचा है तो मुझे स्वीकार है। मेरे दिल में खुशी आने लगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं अपनी शादी से थोड़ा बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद जो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो, सब लोग वैसे ही हो वैसा हो जैसा मैं सोच रही हूँ। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। बस इन्हीं ख्याल में बहुत ज़्यादा मुझे खुश देखकर मेरे पापा और मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थीं। लेकिन मेरे दिल में फिर भी ये डर था, लेकिन मैंने अपने सारे डर भगवान के हवाले कर दिए थे और मैं अपनी शादी के दिन का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि शादी का दिन का वो दिन होता है जिसका हर लड़की को शिद्दत से इंतज़ार होता है और इसके बाद ज़िंदगी पूरी तौर पर बदल जाती है। बस यही वजह थी कि मैं अपने आप को खुश रखने लगी थी। हर टाइम अपने होने वाले पति के बारे में सोचती और ये सोचती कि वो मुझे आगे पढ़ने की परमिशन देंगे या नहीं। लेकिन फिर थक हार कर मेरी सोच वहीं आकर अटक जाती कि अगर उन्होंने मुझे आगे पढ़ने ना दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर दिल को तसल्ली हो जाती कि कोई बात नहीं, वो मेरा अपना घर होगा। दिन बीतते जा रहे थे। आखिरकार रविवार का दिन आ गया और मैंने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना। वो लोग भी आए, शादी हुई और मुझे विदा करके ले जाया गया। मेरे पापा ने जैसे मुझे बोझ की तरह उतार फेंका हो। मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। जब वहां पहुंची तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी और बुखार भी चढ़ने लगा। लेकिन ये मेरी शादी का पहला दिन था, इसलिए मैं कुछ भी कह भी नहीं सकती थी। इतने में मेरी सौतन आई और मेरे पास आकर कहने लगी, रश्मि, मेरा नाम रंजना है और मैं तुम्हारी सौतन हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपने पति दे दिया है। मुझे बस तुमसे बच्चा चाहिए और तुम्हारा पहला बच्चा मेरी गोद में आ जाए। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या माजरा है। इस औरत का स्वर बहुत अजीब था, ना तो कठोर स्वर में बात कर रही थी और ना ही मीठे स्वर में। ये क्या था, मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। कुछ देर बाद वो कमरे से निकल गई और मैं खामोशी से सिमटी हुई बेड के एक तरफ बैठी रही। अभी तक ये सारा मामला मेरे लिए हैरान करने वाला था। कुछ ही देर बाद मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। वो सफ़ेद शेरवानी पहने हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मैंने इन्हें पहली बार ही देखा था। पहले मेरी बहन ने तस्वीर लाकर दी थी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। मैंने कहा कि जो फैसला पापा कर चुके हैं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। खैर, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे अंदर आने की परमिशन मांगी। उनका ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल में जो डर थे वो दूर होने लगे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बस ऐसे ही आम सी बातें करने लगे। फिर वो मुझसे कहने लगे कि हमारा जो पहला बच्चा होगा वो मैं अपनी पहली पत्नी को दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, वो क्यों? वो कहने लगे, तुम तो जानती हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी ने मुझे इसी शर्त पर दूसरी शादी की अनुमति दी है। तुम्हारी मौसी ने भी यही शर्त रखी थी आपके घर वालों के सामने, तो उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। मैंने कहा, मुझे तो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहने लगे, क्या तुम मेरी खुशी की खातिर ये बलिदान नहीं दे सकती? मैं चुप हो गई और कोई बहस नहीं की। रात बीत गई। सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी। मेरे दिल के सारे शक और डर निकल चुके थे, क्योंकि मैं एक नई ज़िंदगी के एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। सुबह जब मेरे पति मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा, जी जी कहिए। तो मैंने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हो चुका था और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पढ़ाई जारी रखने की परमिशन दे दें। ये सुनना ही था कि मेरा हाथ जो उनके चेहरे की तरफ बढ़ा हुआ था उन्होंने झटक दिया और उठकर बैठ गए। बहुत गुस्से से मुझे देखने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हें शादी करके इसलिए यहाँ लेकर नहीं आया कि आगे पढ़ाऊँ। बस तुम मुझे पसंद आई थी एक नज़र में और मैंने तुमसे शादी कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे नाज नखरे उठाऊँ। तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करने आई हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम बच्चे पैदा करो और इसके बाद जो जी चाहे करो, लेकिन मुझे पहला बच्चा चाहिए। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए और कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि सारे घर में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैंने जो सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग था। शायद मेरे डर सच होने लगे थे कि मैंने इस रिश्ते से कोई अच्छा अनुमान नहीं लगाया था। मैं लगातार रोती रही, लेकिन मुझे दिलासा देने के लिए कोई ना आया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला
और मैं बेड के साथ टेक लगाए रो रही थी। मेरी सौतन अंदर आई और मुझसे कहने लगी, मैंने रात को समझाया था ना कि तुम यहाँ सिर्फ बच्चे के लिए लाई गई हो, इसके अलावा तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार या हैसियत नहीं है। उनका स्वर घमंड से भरा हुआ था, जैसे मैं इनकी कोई गुलाम हूँ। उन्होंने भी जोर से दरवाज़ा बंद किया और बाहर चली गई। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। कोई भी मेरी खबर लेने के लिए ना आया। इस घर में इस कदर बेहिस लोग बसते थे। जब मैं होश में आई तो खुद को ज़मीन पर पड़ा पाया। मेरे सर में तेज़ दर्द हो रहा था और शरीर बिल्कुल बेजान महसूस हो रहा था। मैंने मुश्किल से अपने आप को उठाया और बेड पर जाकर बैठ गई। दिल में एक अजीब सा खालीपन और मायूसी का एहसास था। मेरी आंखें लगातार भीगी हुई थीं और एक एक पल मुझे अपनी बेबसी का एहसास दिलाता जा रहा था। कुछ दिन इसी हालत में बीत गए। मेरे पति से मेरी कोई बात नहीं हुई और वो अक्सर बाहर ही रहते थे। जब भी घर आते मुझे अनदेखा करके अपनी पहली पत्नी के कमरे में चले जाते। उनके व्यवहार ने मेरे दिल को और तोड़कर रख दिया। मेरी सौतन जो अपने घमंड से चूर रहती थी, हर दिन कोई ना कोई कड़वी बात सुनाती कि मैं इस घर में कोई हैसियत नहीं रखती और मेरी मौजूदगी सिर्फ उनकी ज़रूरत के लिए है। एक रात मैंने भगवान के सामने अपने दिल की सारी बातें रखीं और बहुत प्रार्थना की कि मुझे इस परेशानी से छुटकारा दे। अगली सुबह कुछ हिम्मत जुटाकर मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अकेले बैठे हैं। मैंने मौका ठीक समझा और उनसे बात करने लगी। मैंने कहा, क्या मुझे यहाँ कुछ सुकून और इज्जत मिल सकती है? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। अगर मैंने आपके घर में कदम रखा है तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या आपको मेरी खुशी और शिक्षा की कोई परवाह नहीं? वो मेरी बातों को सुनकर गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम्हें जो कहा गया है वही करो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाया कि तुम मुझसे अपने अधिकार की बात करो। फिर एक गुस्से भरी नज़र मुझ पर डालकर कहने लगे, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो इन शर्तों पर रहो, वरना दरवाज़ा खुला है। मैं अपने पति को अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहती थी। मेरा बार बार बेहोश होना, हर समय सर में दर्द रहना और भूख न लगना, ये सारी निशानी किसी आम बीमारी की नहीं थी। मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उनका स्वर और व्यवहार इतना अजीब था कि मैं डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अपनी बहनों के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात की भी परमिशन नहीं थी कि मैं कहीं जा सकूं। मेरे पति मेरे पास उसी समय बस आते थे जब उन्हें अपने हक वसूल करना होते, और इसके अलावा ना वो मुझसे बात करते थे ना कुछ सुनते थे। मेरी ज़िंदगी कैदी की तरह बन चुकी थी और मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन मेरे पति कमरे में आए तो मैं ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। जब अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला कि मैं हेपेटाइटिस सी की रोगी हूं और ये आखिरी स्टेज पर है। मेरे पति ने मुझे अस्पताल से सीधा मेरे पापा के घर छोड़ दिया। मैं हैरान हुई क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी तो ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। जिससे भी बात करती वो ये कह देते कि शायद पढ़ाई की टेंशन है या कोई और बहाना बना देते, लेकिन ये कोई बहाना नहीं था। मैं हकीकत में बीमार होती जा रही थी। खैर आखिरकार मैं अपनी बहनों के साथ रहने लगी, क्योंकि मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और ससुराल वालों ने बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया था। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। जब भी मैं विजय को फ़ोन करती तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे, और जब मैं अपने ससुराल में किसी को फ़ोन करती तो वो कहते कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझसे किसी ने बात तक नहीं करवाई। मैंने ठान लिया था कि मैं एक दिन उनका सामना ज़रूर करूंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं आंगन में बैठी अपनी बहनों के साथ चाय पी रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया आया और उसके हाथ में एक नोटिस था जो कि रश्मि के नाम पर था। मैं उठी और मैंने अपना नोटिस रिसीव किया तो वो विजय की तरफ से था। इस नोटिस में ये लिखा था कि बीमार होने की वजह से वो मेरे खर्चे नहीं उठा सकते और उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। मैं वहीं खड़ी रह गई और मेरे हाथ से वो पेपर छूट गए। मैंने जल्दी से अपनी सौतन को कॉल की तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और कहने लगी, हाँ, हमें बीमार बच्चे नहीं चाहिए थे। हमने ये शादी सिर्फ बच्चों के लिए की थी और तुम तो बीमार हो, इसलिए मैं किसी बीमार को अपने घर पर नहीं रखना चाहती। और फिर उन्होंने मेरे मुंह पर फ़ोन बंद कर दिया। मैं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ चुकी थी। मैं कहाँ जाती? मैं अपने पापा के पास तो नहीं रह सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पहले ही ऐसे बहीस इंसान के साथ बांध दिया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, शायद ये मेरे भाग में ही था। मेरी बहनें रोने लगी और मैं भी बहुत रो रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और सीधा अपने पापा के कमरे में चली गई। उनसे कहने लगी कि पापा, आपने जो मेरे लिए फ़ैसला किया था वो शायद नाकाम रहा। ये तलाक का नोटिस है। मैं इतना कहती हूँ कि काश आप मुझे पढ़ने देते, और हालांकि अगर आप बात मानते तो आज मैं इन हालात में न होती। मैंने उनके पैरों के सामने गिरकर रोना शुरू कर दिया। मेरे पापा जब मुझे अस्पताल ले गए तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरा लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मेरा बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत की और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तू मेरी ज़िंदगी बचा ले। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया था और मेरा इलाज शुरू कर दिया। 2 महीने बाद मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो कामयाब रहा।
जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो इनमें मेरे लीवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मेरे पापा भी अपने किए गए फैसले पर बहुत पछता रहे थे। कुछ दिन पहले ही मेरी मौसी की बेटी को भी तलाक हुई थी और उन्होंने भी मेरे पापा से माफ़ी मांगी कि उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए मुझे मेडिकल में जाने नहीं दिया, बल्कि मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से करवा दी थी। मेरे पापा भी बहुत पछता रहे थे क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था शायद इतने बेहिस माँ बाप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर मैंने ख़ुद को संभालना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और मैं अपने घर वापस आ गई थी, आज मैं अस्पताल में आखिरी रिपोर्ट करवाने आई थी और जब मेरे सामने बेड पर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था। उसने मुझे बीमार समझकर धुतकार दिया था और आज वो खुद बीमारी की इस हालत में था जिसका कोई इलाज भी नहीं था। वो इंसान मुश्किल से बैठकर मेरे पास है और मुझसे कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें धुतकार दिया और आज इतने समय बाद तुम मेरे सामने हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उल्टे कदमों अपने घर वापस चली गई। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उस इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी मौसी ने अंदर आने की अनुमति मांगी। मैं उन्हें माफ़ तो पहले ही कर चुकी थी, इसलिए मैंने कहा, जी आइए मौसी बैठिए। तो वो कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सब मेरी बेटी के साथ हुआ। आज मुझे यकीन हो चुका है कि इंसान को उसके किए का बदला इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और मैं जो आज तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे शुरू करूँ। मैंने कहा कि मौसी कोई बात नहीं, आप मुझसे खुलकर बात कीजिए, आप कहना क्या चाहती हैं। मेरी मौसी ने मुझे कहा कि जिस आदमी ने से तुम्हारी शादी हुई थी मैंने उसे भड़काया था कि तुम बीमार हो, न जाने कब ठीक होगी और जो तुमसे बच्चे पैदा होंगे वो भी बीमार होंगे, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। जब तुम्हारे कदम उस घर से निकले तो पीछे से उनका पूरा कारोबार डूब चुका था और फिर कुछ दिन बाद ही तुम्हारी सौतन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगें पैरालाइज हो गईं। अब वो चल नहीं सकती और तुम्हारे पति भी कैंसर से जूझ रहा है। बेटा जो लोग दूसरे के साथ बुरा करते हैं उनके साथ कभी भी भला नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी दुगना बुरा हुआ और तुम्हारे ससुराल वालों ने जो तुम्हारे साथ किया वो तो शायद माफ़ी के काबिल भी नहीं था। तुम बीमार थी लेकिन उन्हें तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम पर जुल्म करते हुए तुम्हें तलाक दे दी। तलाक भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी मौसी हाथ जोड़े मेरे सामने रो रही थी। अब मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, मौसी भगवान माफ़ करने वाला है, बस अच्छे दिल से माफ़ी मांग लीजिए। वो हम सबको माफ़ करने वाला है और भगवान उनका भी भला करे। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, भगवान ने मेरा बदला ले लिया है। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।